हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ओशो की यह बात मुझे बहुत प्रेरित करती है कि धर्म एक क्रांति है। यह बात 100% सत्य है। लेकिन जो हमारे मन में छवि है धर्म के प्रति, वो क्या है? जो लोगों के मन में छवि है धर्म के प्रति, वो क्या है? कि धर्म बंधे बंधाए रास्ता है। और यही तो देखने को भी मिलता है समाज में। कोई अपने पंथ से बंधा है, कोई अपने शास्त्र से बंधा है, कोई अपने पहनावे से बंधा है, कोई पूजा पाठ से बंधा है, कोई मंदिर मस्जिद से बंधा है, कोई मूर्तियों से बंधा है। हर कोई बंधा नजर आता है। फिर क्रांति कैसे होगी? क्रांति उन्हीं के लिए है जिन्होंने सच में अपने जीवन में धर्म को उतारा है, जिन्होंने सच में वास्तविक धर्म को जाना है। वास्तविक धर्म स्वयं की ओर है, खुद को जानने की ओर है, सत्य की ओर है। जो उस पथ पे नहीं है वो सच्चे रूप से धार्मिक नहीं है। और तमाम दुनिया में देखेंगे, तमाम समाज में देखेंगे तो लोग क्या करते नजर आ रहे? अपने अपने पुराने दबड़े में घुसे नजर आते हैं, अपने अपने मान्यताओं के, अपने अपने संस्कारों के दबड़े में वो नजर आते हैं। वहां से वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, बल्कि उसी को और सजा करके नए तरीके से गुणगान करते हैं। अपने ही आप गुणगान किए चले जाए। बौद्ध के पास जाओ तो बौद्ध अपने गुणगान करने में लगे, हिंदू के पास जाओ तो हिंदू अपने गुणगान करने में लगे। और वो हवाही करने वाले हिंदू हैं। मुस्लिम के पास जाओ तो वो अपने गुणगान करने में लगे। सब अपने धर्मों की गुणगान करने में लगे, जो कि सिर्फ परंपरा से आ रहा है, जो कि सिर्फ विश्वास से आ रहा है, मान्यताओं से आ रहा है, कंडीशनिंग से आ रहा है, जिसमें कोई क्रांति नहीं है। क्योंकि जिसके भीतर भी वास्तविक धर्म उतर जाएगा, जो भी वास्तविक क्रांति को समझ जाएगा, वो देखेगा कि इन सारे को धर्म काट देता है। क्योंकि धर्म बिल्कुल अभी में है, वर्तमान है धर्म। हमारी चेतना जब बिल्कुल सारे विचारों से मुक्त हो जाती है, जो पुराने परंपरा चली आ रहे उससे मुक्त हो जाती है, सबको काट देती है, वहां कुछ नहीं बचता। वहां धर्म का उदय होता है, वहीं सत्य का उदय होता है। लेकिन समाज में तो देखें तो कहीं दिखाई नहीं देगा। तो निश्चित ही ओशो की बात क्रांतिकारी है। निश्चित ही ओशो की बात 100% सही है। और जिन्होंने भी जाना है, जिन्होंने भी समझा इस बात को, वो यही कहेंगे कि धर्म एक क्रांति है। जो सच्चा धर्म है वो एक क्रांति है। और जब सच्चा धर्म जीवन में उतरता है तो जीवन उसी के लिए समर्पित हो जाता है। फिर उस जीवन में सत्य दिखाई देता है, बल दिखाई देता है, उस जीवन में आनंद दिखाई देता है, उस जीवन में मस्ती दिखाई देती है, उस जीवन में निडरता दिखाई देती है। वो व्यक्ति समाज से डरा डरा नहीं दिखाई देता। वो व्यक्ति समाज की कुरीतियों पर चोट कर सकता है। वो किसी पंथ में बंधा हुआ दिखाई नहीं देता है, जैसे कि लोग बंधे हुए हैं। वो किसी भीड़ को बनाना नहीं चाहता। जो परंपरागत धर्म है उसी को, भीड़ को बढ़ाना नहीं चाहता कि आओ आओ मेरा सदस्य बन जाओ, आओ आओ मेरा सदस्य बन जाओ, मेरा धर्म तो बहुत बड़ा है, मेरा धर्म तो ये है वो है, इतने साल पुराना है, सबसे पुराना है, मेरे धर्म के लोग ऐसे ऐसे थे इत्यादि। ये क्या क्रांति है? ये तो बस बंदी बंधाई लीक है। जो आग था जल गई, राख को पकड़ के बैठे हैं और उसी को समझ रहे हैं कि वाह वाह क्या अनमोल चीज है। यही होता है। ग्रंथों को चिपक के बैठ गए, महापुरुषों से चिपक के बैठ गए। उनके जीवन से सीखना नहीं है, उनसे बस पूजना है। सारे धर्मों में देखे तो यही हो रहा है। क्या कर रहे हैं महापुरुषों को लेके? बस पूज रहे हैं। उनके जीवन से कुछ सीख नहीं लेना है, कुछ भी नहीं। हम मान ही लेते हैं कि वो दूसरे लोग थे, हमें कुछ भी उनके जैसा नहीं बनना। हम सोच लेते हैं कि नहीं भाई, वो तो अलग थे, हम तो अलग हैं, हम तो उनका जय जयकार करेंगे, हम तो उनका पूजा पाठ करेंगे, उन्हें सिर पर बिठा के घूमेंगे, लेकिन उनके जीवन को नहीं अपनाएंगे, उनके जैसा नहीं बनेंगे। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। लेकिन जो सच्चा धार्मिक है, जिसे सच्चे धर्म का पता है ना, वो कहेगा कि नहीं, उसमें और मेरे में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि सत्य केंद्र में एक ही होता है। चाहे आज से 1000 साल पहले किसी के जीवन में घटा हो, चाहे आज घट रहा हो, चाहे कभी भी घटेगा, सब वहीं पे खड़ा होता है।
उसमें पीछे वाले में कोई अंतर नहीं होता, वो वही है। और जो वहाँ है उसके लिए फिर कोई पंथ, मजहब, कोई परंपरागत धर्म मायने नहीं रखता। उसके लिए सिर्फ धर्म मायने रखता है, सच्चा धर्म। सच के लिए चलेगा, सच के लिए कार्य करेगा, उसका पूरा जीवन उस सत्य के लिए समर्पित हो जाएगा, उस धर्म के लिए समर्पित हो जाएगा। सत्य की ओर बढ़ना ही धर्म है, आत्मज्ञान ही धर्म है, मुक्ति ही धर्म है। लेकिन समाज में देखिए तो क्या नजर आता है? जो बड़े बड़े पंडित, पुरोहित, मौलवी दिखाई देते हैं, वो क्या करते नजर आते हैं? सब बस उसी परंपरा को सजाने में लगे, जहां साफ दिखाई देता है कि अब धर्म नहीं बचा। अगर सच्चा धर्म जीवन में आ जाता तो इस प्रकार आदमी के जीवन में दुख नहीं होता, इस प्रकार वो डरा डरा नहीं घूमता, इस प्रकार उस पर दुनिया हावी नहीं होती, इस प्रकार वो अपनी व्यर्थ कामनाओं के पीछे दौड़ नहीं रहा होता जब उसके जीवन में सच उतर गया होता। लेकिन पूरी दुनिया उसी में भाग रही। कितने आश्चर्य की बात है। तो यह साफ है कि भाई धर्म जिसको पकड़ रखा है आपने, वास्तविक धर्म है ही नहीं, बस अपने मान्यताओं को ही पकड़ रखा है। आपके जीवन में कोई क्रांति ही नहीं घटित हुई। धर्म तो वो है जो आपके भीतर क्रांति घटित कर दे। सच्चा धर्म वही है। हर चीज के प्रति जो बना बनाया है उसे तोड़ दे, मिटा दे और नया सृजन करे, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता। जो है जितना पुराना उतना हम खुश हुए चले जा रहे हैं। देखो मेरे पास इतना पुराना है, इतना पुराना है, लड़े जा रहे हैं एक दूसरे से, यह मेरा है, यह तेरा है। कितने आश्चर्य की बात है। तो जो भी लोग हैं, जो भी धार्मिक लोग, तथाकथित धार्मिक, जो धार्मिकता है समाज की, निश्चित ही वो धार्मिकता अब किसी काम की नहीं बची, क्योंकि वहां जागरण है ही नहीं, वहां बेहोशी है सिर्फ, वहां कोई क्रांति है ही नहीं, बस स्वीकार है, चुपचाप स्वीकार, सिर झुका के स्वीकार। कोई सवाल नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई बोध नहीं, कोई समझ नहीं। कितने आश्चर्य की बात है। बस परंपरा से आ रहा है, घर परिवार ने कुछ सिखा दिया, कुछ रटा दिया, रटे जा रहे हैं। रात दिन जो देख रहे हैं बस वही मन पे एक आवरण चढ़ गया, जीवन का, चाहे हो चाहे धर्म का हो। कोई क्रांति दिखाई नहीं देती। इसलिए हर व्यक्ति का जीवन यहां एक समान दिखाई देता है। एक तरह से भागते हुए लोग नजर आते हैं, एक तरह से उनके जीवन में धर्म का मतलब है पूजा पाठ करो, मंदिर जाओ, तीर्थ यात्रा करो, धर्म के नाम पे पंडाल सजाओ, जुलूस निकालो, अपना शक्ति दिखाओ, अपना अहंकार दिखाओ। ये कोई धर्म है? लेकिन यही हो रहा है। इसी को धर्म समझते हैं, यही धार्मिकता है समाज की। तो ज्ञानियों के पास जाएंगे तब जाकर के बात समझ आती है कि सच्चा धर्म क्या है, सच्चा धर्म क्यों क्रांति है और किस प्रकार बदलाव करता है। वो जब जीवन में उतरता है सब तब दिखाई देता है। जब आप स्वयं की खोज करते हैं, जब अपने आप को ही देखते हैं, तब दिखाई देता है कि क्यों धर्म एक क्रांति है, जो वास्तविक धर्म हो क्रांति है। और जो भी दुनिया में ज्ञानी पुरुष हुए, जो भी बुद्ध पुरुष हुए, वो सच्चे धार्मिक लोग थे। उनकी कोई जाति धर्म संप्रदाय नहीं थी, लेकिन उनके नाम पे भी लोगों ने बना लिया। कितने आश्चर्य की बात है। उनके नाम पर भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, हर चीज बन गए और लोग वहीं अटक के रह गए। कितने आश्चर्य की बात है। उससे वो आगे बढ़ ही नहीं पाते, है ना आश्चर्य। उसी को पूजे जा रहे हैं, उसी में नियम कानून बना रहे हैं। क्योंकि जब क्रांति होती है भीतर ना, तो पूरा जीवन बदलता है। और हम पूरे जीवन को बदलना नहीं चाहते। हम बस चाहते हैं ऊपर ऊपर बस हमारा जीवन चलता रहे जैसा चल रहा है समाज अनुसार, और जाके हम कुछ धार्मिक कर्म भी कर लें ताकि भगवान खुश रहे, ताकि जो हमारी भाई हमारे ऊपर कोई अनहोनी न घट जाए हमारे साथ, भगवान प्रसन्न रहे, लाभ ही लाभ करे हमारे जीवन में, जो मनचाही चीज हो मिल जाए। यही तो है धर्म हमारा। उतना देर के लिए ही है, चाहे अहंकार को बड़ा करना है उसके लिए। तो निश्चित ही इसलिए जीवन में कोई सहजता दिखाई नहीं देती व्यक्ति के। वो जीवन भर मूर्खताएं करते रहता है। वो ठहर के सोचता नहीं, पूछता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं।
और अध्यात्म जो है आदमी को सच्चे धर्म की ओर ले जाता है। जब आदमी स्वयं की जानने की यात्रा करता है तो सच्चे धर्म की ओर जाता है, क्योंकि अध्यात्म हर वो चीज को तोड़ता है, हर उस चीज पे प्रश्न करता है जो व्यक्ति माने हुए है, जो व्यक्ति बना बैठा है। और जब प्रश्न करता है, जब चीजों को समझता है, तो साफ साफ हर चीज साफ होने लगती है, हर चीज साफ दिखाई देने लगती है। उसे अपने आप से भेंट होने लगता है कि वो क्या क्या चीजों को दुनिया में पकड़ रखा था, जो उसका था ही नहीं वो पकड़ रखा था, जो उसका था ही नहीं, जो है ही नहीं, उसके लिए वो जिए जा रहा है, किसी से दुश्मनी मोल ले रहा है। कितने आश्चर्य की बात। तो वो होगा तभी जब हमारे भीतर सच्चा धर्म आएगा, जब हमारे भीतर वो क्रांति घटित होगी, और जब हम धर्म को क्रांति की तरह लेंगे, सिर झुकाने को ही नहीं, सिर्फ सिर्फ बंदी बंधाई की लीक पे चलने का नाम नहीं है धर्म। धर्म क्रांति है। निश्चित ही ये बात ओशो की मुझे बहुत सुंदर लगी। धन्यवाद दोस्तों।